जब वो आए तो हम खुशी के मारे जैसे पागल होते हैं। ये आलम था मेरा और जयकिशन का कि चलो रफी साहब आ गए, रफी साहब आ गए। दोस्तों, जब भारतीय फिल्म संगीत की सबसे सफल जोड़ी मानी जाने वाली शंकर जयकिशन के संगीतकार शंकर रघुवंशी ने अपने करियर के पहले गीत को लेकर एक खास बात साझा की, तो यह सुनना अविश्वसनीय था कि इस गीत को अमर बनाने का श्रेय मोहम्मद रफी को जाता है। आते ही हमने उठ गए, पहले खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कह रहे कि आप हमारा अच्छा गाना गा दीजिए, हमारा हिट कर दीजिए गाना, आप हमारा गाना चलना चाहिए। बस हम तो आपको क्या बता सकते हैं और क्या हम आपको रिहर्सल करवा सकते हैं, हमारी ये धुन है, ये बोल है, आप इसको सजा दीजिए, बस ये था। और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। आज भी सुनते होंगे, मेरे ख्याल से ये 47 में रिकॉर्ड हुआ गाना, ये आज भी मैं सुबह सुना हूँ इस गाने को। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ। यह उनकी जादुई आवाज ही थी जिसने इस गीत को इतिहास में दर्ज कर दिया। इसके बाद तो रफी साहब और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने मिलकर ऐसे अनगिनत सदाबहार गीत रचे जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी। इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। 60 के दशक में जबरदस्त हिट गानों की झड़ी लगी और अधिकतर गीतों को स्वर मोहम्मद रफी ने ही दिया। न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों। फिल्म बसंत बहार से लेकर जंगली तक हर भावना, हर रंग, हर अदा, हर एक पहलू को रफी साहब ने अपनी अनमोल आवाज से जीवंत कर दिया। जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे। चाहे वह रोमांस हो, दुख, मस्ती या देशभक्ति, शंकर जयकिशन को जैसे अपनी हर अभिव्यक्ति के लिए रफी साहब की आवाज मिल गई थी। में काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले। हर अभिनेता के लिए उनकी आवाज एक अलग अंदाज में ढलती चली गई। यह उनकी बहुआयामी गायन क्षमता का प्रमाण था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। रफी साहब और शंकर जयकिशन का यह संगीतमय सफर इस कदर मजबूत हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए और हिंदी सिनेमा के संगीत जगत को अमूल्य धरोहर सौंपी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। शंकर रघुवंशी उत्तर भारत से थे और जयकिशन दाया भाई पंचाल गुजरात से। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे, लेकिन उनकी जोड़ी ने भारतीय फिल्म संगीत में सबसे सफलतम साझेदारी की मिसाल कायम की। दुख से जरा नकाब उठा दो। इनकी संगीत रचनाओं ने रफी साहब की सफलता को नया आयाम दिया और खुद भी अमर हो गए। मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ बेखुदी। शंकर जयकिशन खुद मानते थे कि उनकी सफलता में रफी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने बार बार देखा तेरी आंख। रफी साहब के निधन के बाद एक इंटरव्यू में शंकर जी ने कहा था, हमारा करियर ही रफी साहब के साथ शुरू हुआ था। शंकर जी ने फिल्म बरसात के एक गीत के बनने की कहानी साझा की थी। साल 1947 की बात है जब राज कपूर जी ने हमें बरसात फिल्म के संगीत निर्देशन का मौका दिया। हमने सबसे पहले मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं गीत की धुन बनाई, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कौन गाए। यह गीत रेंज में बहुत ऊंचा नीचा था। जब ये गाना बना है, बरसात का गाना है, जब राज कपूर साहब गाना सुने हैं, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, मेरे ख्याल से उनको बहुत पसंद आया था। जब देखा है कि भाई गाना कौन गा सकते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि रफी मियां से गवाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया, जब हमने इस बारे में दूसरों से राय ली तो सबने कहा कि इसे सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। हम नए थे, डरे हुए थे कि क्या रफी साहब इस गीत को गाने के लिए हामी भरेंगे। आखिरकार
हम डरते डरते उनके पास गए, लेकिन रफी साहब मुस्कुराते हुए बोले, संगीतकार आप हैं, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसे ही गाऊंगा। चलो रफी साहब आ गए, रफी साहब आ गए। आते ही हमने उठ गए, पहले खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कह रहे क्या आप हमारा अच्छा गाना गा दीजिए, हमारा हिट कर दीजिए गाना, आप हमारा गाना चलना चाहिए। बस हम तो आपको क्या बता सकते हैं और क्या हम आपको रिहर्सल करवा सकते हैं, हमारी ये धुन है, ये बोल है, आप इसको सजा दीजिए, बस ये। और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। आज भी सुनते होंगे, मेरे ख्याल से ये 47 में रिकॉर्ड हुआ गाना, ये आज भी मैं सुबह सुना हूं इस गाने। यही वह आत्मविश्वास और समर्पण था जिसने शंकर जयकिशन और रफी साहब की इस साझेदारी को एक नया आयाम दिया। इसके बाद दोनों ने सफलता की एक से एक ऊंचाइयों को छू लिया। रफी साहब की आवाज में जोश था, एक बहाव था, एक दर्द था, एक तड़प थी जिसे सुनकर रूह तक झंझना उठती थी। तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ। जब वे गाते तो ऐसा लगता जैसे गीत में जान डाल दी हो। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर मूड को महसूस करने और जीने की ताकत रखता था। मेरी जान आओ बैठो पास, क्या हमको नींद। उनका हर गाना सुनने वालों को एक नए एहसास से भर देता था। शंकर जी ने कहा था, अगर गीत के शब्द खूबसूरत हो, धुन मधुर हो, लेकिन गायक उसमें आत्मा न डाल सके तो वह गीत अधूरा ही रहेगा। रफी साहब जब गाते थे तो गीत में पूरी तरह डूब जाते थे। जब तक हर कोई संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक रिहर्सल और रीटेक करते रहते। उनके लिए संगीत पूजा थी और उन्होंने कभी घड़ी की ओर नहीं देखा। व्यक्तिगत जीवन में रफी साहब किसी देवता से कम नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में जहां प्रतिस्पर्धा के कारण लोग एक दूसरे का अहित चाहते हैं, वहीं रफी साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। एक बार जब शंकर और जयकिशन के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था तो रफी साहब खुद उनके पास आए और दोनों को एक साथ बैठाकर समझाया, यह जोड़ी मरते दम तक कायम रहनी चाहिए। इतनी मेहनत से अर्जित सफलता को बेकार मत जाने दो। झगड़ा लगाने वालों की बातों पर कभी ध्यान मत दो। शंकर जी ने बताया, हम दोनों की आंखें भर आईं और हमने गले लगकर अपने मतभेद भुला दिए। सोचिए, रफी साहब को क्या पड़ी थी हमारी भलाई की, पर यही उनका बड़प्पन था। रफी साहब न सिर्फ एक महान गायक थे, बल्कि एक सुलझे हुए, सौम्य और नेक दिल इंसान भी थे। यही कारण था कि जब भी कोई संगीत को महसूस करता है तो मोहम्मद रफी की आवाज हमेशा उसमें जीवंत हो उठती है। उनकी आवाज और उनका तरीका, उनकी आवाज की खूबसूरती और आवाज के अंदर जो बोलों का कहने का ढंग, बोल को किस तरीके से बोलना चाहिए, वो वही जानते थे। क्लासिकल से लेकर ठुमरी, सेमी क्लासिकल, मॉडर्न से मॉडर्न गाना, गजल, कोई उनका मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के इन अमर गीतों के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप शंकर जी का पूरा इंटरव्यू फिल्म लेखक विनोद विप्लव की पुस्तक मेरी आवाज सुनो में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपने विचार साझा करें और अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों की अनकही कहानियां लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।